भारतीय पुरातत्व विभाग को मिल ही गया कर्ण के रथ का वो पहिया जो 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के दौरान फंस गया था। आखिर क्या है इस खास रहस्य के पीछे का सच? महाभारत का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का संवाद और कर्ण का अद्भुत पराक्रम आ जाता है। पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि महाभारत का एक हिस्सा हकीकत बनकर हमारे सामने आ चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बागपत के सिनौली गांव में मिली एक खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। तो ऐसा आखिर क्या मिला जो कर्ण के रथ के पहिए से जिसे जोड़कर देखा जा रहा है? तो चलिए इस खास रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बात 2018 और 19 के बीच की है, जब उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव सिनौली में कुछ किसानों ने अपनी जमीन को खोदना शुरू किया। उनका मकसद जमीन पर फसल उगाना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यों को खोज निकालेंगे जो पूरे दुनिया को हैरान कर देगा। एक खेत में अचानक ही बहुत सारे तामपात्र और साथ ही सोने के सिक्के निकलने लगे, साथ ही सोने के आभूषण भी। धीरे धीरे ये बात पूरी तरह से गांव में फैल गई और इसकी भनक जब भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI की टीम को लगी, तो उन्होंने इस जगह की खुदाई शुरू की। वहां खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को दंग कर दिया। ऐसे तो इस खुदाई में 5000 साल पहले और 2000 साल पहले की कई सारी बेशकीमती और पौराणिक वस्तु मिली थी, लेकिन उस खुदाई में जो सबसे खास चीज मिली वो था एक प्राचीन रथ, और ये रथ के साथ एक ऐसा पहिया जिसकी बनावट देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठा, क्या ये सूर्यपुत्र कर्ण के रथ का पहिया है या अभिमन्यु का वो पहिया जिसकी सहायता से उसने चक्रव्यूह के अंदर घुसकर कई सारे कौरवों का नाश किया था? और इसी सवाल ने लोगों को सोचने और वैज्ञानिकों को गहरी खुदाई करने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही इस रथ के अलावा वहां और भी बहुत सारी चीजें मिली, जैसे तांबे के अस्त्र शस्त्र, प्राचीन कब्रें। अब ASI की टीम की माने तो ये एक कब्रिस्तान था जहां पर अक्सर लोगों को दफनाया या फिर जलाया जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कब्रें ऐसी मिली जिसके अंदर बहुत सारे ताबूत भी मौजूद थे। अब एक सवाल जो बड़ा दिलचस्प है, जब बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या ये कर्ण के रथ का पहिया है, ये सवाल वैसे बहुत दिलचस्प लगता है सुनने में, और इसका किस्सा तो आप सब जानते ही हैं कि महाभारत के एक बड़े ही मशहूर दृश्य में कर्ण का रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने की कोशिश करता है और रथ से उतर जाता है, तब छल से ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उसका वध कर देता है। और ये घटना महाभारत के सबसे भावुक पलों में से एक थी, और आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में ये गहरी जगह बनाती है। और महाभारत के करीब 5000 साल बाद आज बागपत में खुदाई के दौरान जब ये रथ मिला, तो लोगों ने इसे कर्ण के रथ के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। वैसे सिनौली के उस खास खुदाई में ASI की टीम को 3 रथ प्राप्त हुए थे। अब लोगों के इस विश्वास का एक रीजन ये भी था कि उस रथ का पहिया तांबे और लकड़ी से बना था, और इसका डिजाइन बिल्कुल महाभारत काल के वाहनों से मिलता जुलता था। लेकिन वैज्ञानिक कहानियों नहीं बल्कि सबूत को मांगते हैं। इसीलिए जब वैज्ञानिकों ने इस पहिए की जांच की तो पता चला कि यह करीब 2000 से 1800 ईसा पूर्व का है। ये वही समय था जब महाभारत काल घटित हुआ था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि सिनौली की खुदाई सिर्फ एक रथ तक सीमित नहीं रही। यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने प्राचीन भारत की झलक को दिखाया और महाभारत के युग को सच मानने पर मजबूर कर दिया। दरअसल यहाँ अनेकों तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले, जिनमें भाले, तलवार और ढालें शामिल थी। और हैरानी की बात यह थी कि इन पर जो डिजाइन और नक्काशियां बनी थी वो बहुत ही अद्भुत और प्राचीन कला को पेश करती थी। इन सब के मिलने के बाद ASI की टीम के बड़े बड़े अधिकारियों ने ये मान लिया था कि ये सचमुच महाभारत के ही कुछ खास अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि ये कुछ ऐसी बनावटें थी जो उस समय दुनिया भर में कहीं पर भी मौजूद नहीं थी।
साथ ही इस खुदाई में कई प्राचीन कब्रें भी मिली। खास बात यह थी कि ताबूत पर भी नक्काशियां और सजावट उस समय की उन्नत कला को दर्शाती है। इस खुदाई में कई सारे कंकाल बरामद हुए जो बहुत से योद्धाओं के लग रहे थे, जो शायद किसी युद्ध में मारे गए। वैसे महाभारत को हमेशा से एक महाकाव्य माना गया है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी मानते हैं, लेकिन सिनोली की इस खोज ने महाभारत को इतिहास की किताबों से जगह दिलाने का रास्ता खोल दिया। हालांकि इस खोज से पहले महाभारत के अस्तित्व को साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं था, लेकिन सिनोली के रथ और पहिए ने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि महाभारत काल में पांडवों के मांगे 5 गांवों में बागपत भी शामिल था। इसीलिए सिनोली में मिली कब्रों, तांबे के अस्त्र शस्त्र और रथ के पहिए को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा गया। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई कर्ण के रथ का पहिया था? तो फिलहाल इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे ये अफवाह फैल गई कि हाँ, ये कर्ण के रथ का ही पहिया है। शायद उसके किसी चाहने वाले ने उसे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया, लेकिन इसके डिजाइन और संरचना ने इसे महाभारत से जोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे ASI की टीम लगातार इस पर खोज करने लगी और सिनोली में अभी भी उसकी खोज की जाती है। खैर, सिनोली की ये खोज सिर्फ एक रथ, पहिए या कब्र तक सीमित नहीं है। ये हमारे अतीत का वो दरवाजा खोलती है जो हजारों सालों से बंद था। अब चाहे ये रथ कर्ण का हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, हमारा अतीत, हमारे महाकाव्य और हमारी पौराणिक कहानियां कितनी भी टटोल ली जाएं, इनको गहराई से जानना नामुमकिन है। और सिनोली की ये खोज हमें महाभारत के और करीब ले जाती है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपका क्या सोचना है? क्या सचमुच ये कर्ण के रथ का पहिया हो सकता है? आप अपनी विशेष राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है या आपके मन में कोई और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी उस टॉपिक को अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।